बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। समस्त श्रोता दर्शक श्रोतागण को मेरा कोटि कोटि वंदन। सबको ओम साई राम। ईश्वर आपको सदैव प्रसन्न खुशहाल रखे, आप पुण्यवान बने और प्रगतिशील जीवन जीते रहे। हमने 11वें और 12वें अध्याय में अनुग्रह की कथा पढ़ी और अनेक भक्तों ने अपने इष्ट को बाबा की द्वारका माई में देखा और समस्त वाद विवाद भूलकर, पवित्रता और अपवित्रता को भूलकर बाबा में उन्होंने अपने इष्ट के दर्शन किया। डॉक्टर पंडित ने काका पौराणिक का पूजन किया और त्रिपुर लगाया। मामलतदार के एक मित्र डॉक्टर ने अपने इष्ट राम को देखा। गुरु नासिक के मूले शास्त्री, जो शास्त्र विद्या में पारंगत थे और ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र और 6 शास्त्रों में पारंगत थे, उन्होंने अपने कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी के दर्शन किया। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जिसमें बाबा ने उनके भक्तों के इष्ट के दर्शन अपनी द्वारका माई में कराए थे। वो कहते थे कि ये द्वारका माई बहुत दयालु है, यहाँ का फकीर बहुत दयालु। ये बात सत्य है। जो कथाएं मैं आप तक भेज रहा हूँ, ये उनकी कृपा आशीर्वाद समझो। आपकी हर प्रकार से सहायता होने वाली है, हर इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। समस्त विपत्ति, वेदना, दुर्भाग्य सब दूर होने वाले हैं और आप भवसागर से पार होने वाले हैं और आत्मानुभूति आपको प्राप्त होगी, ईश्वर के दर्शन होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था अपने बारे में कि सन 1984 में मैंने बाबा के प्रथम दर्शन किया, परंतु मुझे जो अनुग्रह हुआ, पूर्ण जो आशीर्वाद हुआ, वो वर्ष 2006 में हुआ और वर्ष 2007 में 25 दिसंबर को मैं जब गया तो अपार भीड़ थी। मेरी आंखों से प्रेम अश्रु की धारा बह रही थी और चींटियों को भी प्रवेश होने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। 25 दिसंबर 2007 को एक सफ़ेद पोशाकधारी आता है, हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है, मेरा पूजन करता है, तिलक करता है, वस्त्र देता है और नारियल देता है और मैं अपने आंसुओं को वहीं फोटो में पोंछता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मैं कोई वीआईपी आदमी नहीं हूँ जो इस प्रकार का आप मेरा आदर कर रहे हैं। बोले बाबा की आज्ञा है, बाबा ने आज्ञा दिया है, बाबा ही आपका स्वागत कर रहे हैं। मैं उस नारियल लेकर मैंने नीम की परिक्रमा की और क्रिसमस बाबा ने मेरे साथ प्रत्यक्ष मनाया। वो मेरा प्रत्यक्ष अनुग्रह है। पिछली कथाओं में शिरडी में हुआ चमत्कार नामक कथा को अवश्य सुनिए। आपके अंदर भक्ति और प्रेम का बीजारोपण होगा, उसका पौधा पल्लवित होकर फल फूल और अच्छे परिणाम देगा और ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये सिलसिला अनुग्रह का मेरी जिंदगी में चालू हो गया। कभी स्वप्न में सिलसिला, कभी प्रत्यक्ष सिलसिला। 2011 की बात कर रहा हूँ। 2011 में जब नवंबर का महीना आता है और जिस दिन देव उठनी 11 रहती है, उस रात को मैं सोता हूँ साईनाथ महाराज का चिंतन करके और 6 बजे जाग जाता हूँ। जागने के बाद मैं लंबी गहरी गहरी सांस लेता हूँ। वायु देवता को, पवन देवता को प्रणाम करता हूँ, धरती माता को प्रणाम करता हूँ और सीधे जल लेने पहुँच जाता हूँ और जल को प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले अपने इष्ट के पास रखता हूँ। फिर मैं स्नान ध्यान करता हूँ, अपना काम करता हूँ, नित्य कर्म करता हूँ और उसके बाद मैं पूजन में सुबह जुट जाता हूँ। साईनाथ महाराज को एक थाली में निकालता हूँ, बीच में रखता हूँ और अन्य देवता आसपास रखता हूँ। जितने भी देवी देवता मेरे घर में उपलब्ध थे वो सबको रखता हूँ मैं। और फ्रिज के शीतल पवित्र जल से
उनका अभिषेक करता हूँ। सभी देवी देवताओं के नाम लेता हूँ जो मेरी जानकारी में है। और विष्णु सहस्त्रनाम जो गजानन महाराज की कृपा से मुझे कंठस्थ हो गया था, मैंने एक बार तय कर लिया था, सेगांव गजानन महाराज के चरित्र को सर पर रखकर मैंने उसका स्मरण किया और जब तक मुझे याद नहीं हुआ तब तक मैं परिक्रमा लगाते रहा। उनकी कृपा से मुझे विष्णु सहस्त्रनाम कंठस्थ हो गया था। भले ही मेरे संस्कृत के उच्चारण बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं पवित्र मन से उन नामों को धारण कर रहा था। समस्त नामों से मैंने साईनाथ महाराज को भगवान विष्णु मानकर देवअठनी 11 के दिन उनका बृहत अभिषेक किया। कम से कम 3 घंटे अभिषेक किया। उसके बाद समस्त श्रृंगार करके हवन किया। जितने नामों से मैंने अभिषेक किया था उतने ही नामों से स्वाहाकार किया और उसके बाद उनकी आरती की। आरती करने के बाद दिन भर मैं उनके चिंतन में रहा। जब रात्रि का समय आया तो मैंने 5 गन्ने को लगाकर मंडप बनाया और मंडप में ठीक उसी तरह भगवान को सजाया। तुलसी का पेड़ रख के थाली में भगवान को रखा और तुलसी के नीचे भगवान विष्णु के रूप में साईनाथ को रखा और रात में विष्णु सहस्त्रनाम लेकर मैंने परिक्रमा लगाई। 3 बजे रात तक मैंने परिक्रमा लगाई और उसके बाद मैं सो गया। मुझे नींद आने लगी। स्मरण करते करते मुझे 3 मिनट में नींद आ जाती है। नींद आने के बाद मुझे स्वप्न होता है, मैं द्वारका माई में अपने आप को पाता हूँ और वहाँ पर मुझे बाबा दिखाई देते, एक सफ़ेद धोती जो दुग्ध कलर की थी और वो ऊपर वस्त्र नहीं पहनते। उनकी छाती देखा, उनके हाथ पैर देखा और पंडित को नीचे सीढ़ियों से उतारते हुए देखा और वहां तक लाते देखा जहां पर द्वारका माई में बीच में कछुए की मूर्ति स्थापित है। वहां तक लाते उन्हें देखा। देखने के बाद वो बड़े ही मधुर आवाज में, इतनी मधुर आवाज थी कि अनंत कोयल भी अगर ऐसी कूक मिलकर निकालती, वैसी कूक मेरे बाबा की निकली। उन्होंने बोला कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, देखो देखो मुझे कपकपी छूट रही है। आज मैंने 3 घंटे निर्मल शीतल जल से नहाया हूँ, इसलिए मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं स्वप्न में ही समझ जाता हूँ कि मैंने इनका अभिषेक 3 घंटे शीतल जल से किया है। तो मैं जहाँ वो द्वारका माई में कठौते पे हाथ रखकर बैठते वहाँ अंदर प्रवेश करता हूँ और दाहिने तरफ जाता हूँ। वहाँ मुझे एक अलमारी दिखाई देती है। अलमारी खोलता हूँ मैं और अलमारी खोलने के बाद एक शाल निकालता हूँ और शाल निकालते समय मैं उनको देने बढ़ता हूँ तो बाबा फिर द्वारका माई मस्जिद की सीढ़ी चढ़ते हैं और कहते हैं मुझे देखकर कि तुझे द्वारका माई मस्जिद में झाड़ू लगाने की नौकरी मिल गई है। मैं यह सुनता हूँ। बहुत मीठी और सुरीली आवाज़ में वो मेरे अंतःकरण में आज भी गूंजती है। आज भी मेरे स्पंदन के साथ वो आवाज़ जुड़ी हुई है। उस आवाज़ को मैं जीवन में कभी नहीं पा सकता जो देवउठनी 11 की रात्रि में मैंने द्वारका माई में स्वप्न में पहुंचकर पाया। और इसके बाद बाबा अंतर ध्यान हो गए और धोती मेरे, वो जो शाल है वो मेरे हाथ में ही रह गई। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि स्वप्न में उन्होंने ये मुझे क्यों कहा, उसका कारण है कि मैंने उन्हें शीतल जल से 3 घंटे नहलाया था और उनके मुंह से एक वाक्य भी निकला। ये वाक्य निकला कि तुझे झाड़ू लगाने की नौकरी मिल गई। इस झाड़ू लगाने की कथा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं सुबह उठा और उसके बाद मेरे भांजे को बोला जो साईं भक्ति करता था, वह साईं भक्ति उन्होंने मुझसे ही देखकर अनुभव में लिया था और मेरे ही वजह से उनके हृदय में साईं भक्ति प्रभावित हुई और
वो साईं अच्छे साईं भक्त बन गए थे। और अच्छे साईं भक्त बनने के बाद हम दोनों शिरडी आते हैं। शिरडी में द्वारका माई में हम जागरण करते हैं, लालटेन देखते हैं उनकी, और कुछ स्मरण करते हैं भगवान का, और साईं बाबा से वार्तालाप करते हैं। और वहाँ पर हम झाड़ू लगाते हैं, और झाड़ू लगाने के बाद 2 खरेटा लेते हैं, और साईंनाथ महाराज का जो मतलब समाधि स्थान है, वहाँ से चावड़ी तक का जो रास्ता है, जिसमें चावड़ी समारोह मनाया जाता है, उस रास्ता को पूरा साफ करते हैं। और साफ करने के बाद सभी चप्पल जूते यथावत साफ करके जगह पर रख देते हैं। इतना कार्य हम स्वप्न के परिपालन में करते हैं। लेकिन स्वप्न का परिपालन यहीं समाप्त नहीं होता, इसका सिलसिला आगे बढ़ता है। मैं अगली कथाओं में आपको बताऊंगा। हे श्रोता माउली, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पुनः चरण स्पर्श करता हूँ कि मैं जो अपनी कथाएं आपको बता रहा हूँ, कोई प्रसिद्धि पाने और धन कमाने की इच्छा से नहीं है। क्योंकि जब आदमी प्रसिद्ध होता है, धन आता है, तो श्री हरि की माया कष्ट पहुँचाने लगती है। आदमी फिर विद्वान होते हुए भी अंतःकरण से प्रवचन नहीं कर पाता, वो बहिर्मुखी प्रवचन करता है और माया में फंसता जाता है, और फिर अटर पटर बोलने लगता है और निंदित कार्य करने लगता है। इसीलिए मुझे क्षमा कीजिए, मेरी कथाएं सुनिए, जो निस्वार्थ भाव से बाबा की कृपा के कारण, बाबा के आशीर्वाद के कारण आपकी सहायता होनी है, आपको भवसागर से पार होना है, इसलिए ये कथाएं आप तक जा रही है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं सदा स्मरणम, श्री साईं सदा जपै, श्री साईं सदा ध्यानम, सदा साईं कीर्तनम। मंगलम साईनाथाय मंगलम सरमूर्तये, मंगलम भक्त वसाय शिरडी वसाय मंगलम, मंगलम भगवान साईं मंगलम पुर विक्रमय, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनम हरि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली कथा में मेरे अनुभव की, जो बाबा ने मुझे आज्ञा दी है कि तुझे झाड़ू लगाने की ड्यूटी मिल गई है, उस झाड़ू का विश्लेषण मैं 1911 के बाद 2011 के बाद मैं आपको बिंदुवार बताऊंगा कि ये झाड़ू क्यों कही गई थी, बाबा ने मुझे ही और क्यों कहा ये। तो मैं इसका चमत्कारिक जो कथा है वो आपके चरणों तक अवश्य भेजूंगा, और उसे आत्मसात कीजिए और इन कथाओं को अवश्य सुनिए। आपकी सारी विपत्ति वेदना सब भगवान आपके साथ, प्रारब्ध के साथ, आपके पूर्व प्रारब्ध के साथ सब भुगतने के लिए तैयार हैं, और आपको भवसागर से पार होने के लिए, पार करने के लिए तत्पर हैं। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।